अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करने से पहले जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बात करेंगे तो वेक्टर, दो वेक्टर को कंसीडर ले लेते हैं, एक ए वेक्टर कंसीडर करते हैं और बी वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो ऑब्वियस है ए वेक्टर कंसीडर करेंगे, बी वेक्टर कंसीडर करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। तो वो कहीं पे भी होंगे तो उनका इनिशियल पॉइंट को क्या करते हैं, सेम बना लेते हैं और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। यानी एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया और इनके बीच में जो एंगल बना थीटा। और अब इसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, या ऐसे भी बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी से। यानी मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो तुरंत क्या लिख देंगे? ए डॉट बी। अगर मैंने बोल दिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, तो तुरंत क्या लिख देंगे? सी डॉट डी। या मैंने बोल दिया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एफ, तो आप क्या लिख दोगे? ई और एफ। और इस ए डॉट बी को डिफाइन किया गया और बोला गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी। अब थीटा क्या हो सकता है? तो थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? पाई होगा। ठीक है। तो और थीटा को क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो देखिए जो जो टर्मिनोलॉजी आपके एनसीईआरटी में है, सेम एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी को लिखते हुए दोनों को आपको भी बुक पढ़ने में थोड़ा लगेगा कि यस अब चीजें समझ में आए। यानी अब हम सीख गए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब कुछ समझते हैं ए डॉट बी क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं ए डॉट बी एक रियल नंबर है। यानी जो मैं ए डॉट बी को क्या लिख रहा हूं? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और क्या लिख रहा हूं? कॉस थीटा। तो ये मॉड ए स्केलर है, मॉड बी भी स्केलर है, कॉस थीटा भी स्केलर, यानी तीन स्केलर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस स्केलर क्या है? रियल नंबर है। तो तीनों क्या बन गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर। तो ए डॉट बी को क्या बोला गया? इसे रियल नंबर। अब अगर ए डॉट बी, अगर मैं कह दिया चलो थीटा को 90 डिग्री ले लिया, पाई बाई 2 ले लिया, तो मुझे बताइए अगर थीटा पाई बाई 2 ले लिया, एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया और उनके बीच में एंगल क्या हो गया? पाई बाई 2 हो गया, तो ए डॉट बी क्या होगा? तो ए डॉट बी का जवाब आपको मिलेगा मॉड ए मॉड बी कॉस 90 डिग्री, यानी कॉस पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी ए डॉट बी जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर समझिएगा, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है, दो क्या है? नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर नहीं है। तो ए डॉट बी अगर आप 0 बोल देंगे तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तो आप यही कंक्लूजन निकालेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। या आगे से कभी भी ऐसा मिले आपको कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो तुरंत आपके दिमाग में यही दौड़ना चाहिए ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज या बाई इम्प्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, या ए इज परपेंडिकुलर टू बी, उल्टा बोल सकते हैं ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये एक जनरल बातें हैं जैसे कहते हैं, जिसको आप इसको लिखते ही चीजें को आपको याद रहता है। यानी 2 साल बाद भी अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम समझ रहे हैं और चीजें अपने आप ही याद होंगी। अगर मैं थीटा को 0 ले लिया, जैसे थीटा को पाई बाई 2 लिया था, तो मेरा मर्जी अब थीटा को पाई 0 ले लिया। थीटा को 0 ले लिया तो ए डॉट बी को क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और क्या लिखूंगा? कॉस 0। कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1, यानी क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये तीसरा वाला जो है ये बोल रहा है थीटा अगर 0 हो गया तो ए डॉट बी आगे से आप क्या बोलेंगे? अच्छा मॉड ए मॉड बी कॉस 0 क्या होता है? 1, यानी मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। अब अगर मैं बोल दिया ए डॉट ए, यानी सेम वेक्टर का मैं डॉट करने जा रहा हूं, यानी फॉर्मूला के हिसाब से मॉड ए पहले आएगा, फिर दूसरा मॉड ए आएगा
और दो सेम वेक्टर में एंगल कितना बनेगा कॉस जी, यानी मॉड ए स्क्वायर। यानी ए डॉट ए कभी भी आपको दिखेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आए थीटा जीरो पे, वो क्या लिखेंगे आप, मॉड ए स्क्वायर। अब थीटा क्या हो जाए, ये तो दो केसेस पे चल दिए। अब थीटा क्या हो सकता है, पाई हो सकता है। अगर मैंने कहा थीटा पाई हो गया, तब ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इसे क्या लिख देंगे, कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है, -1, यानी ए डॉट बी क्या बन गया, माइनस ऑफ मॉड ए मॉड ऑफ बी। तो ये बन गया ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या हो गया, अगर थीटा पाई रहेगा तो माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी। तो अगर कल को आपको ऐसे मिल जाए ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी, तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी एंगल ए और बी के बीच में ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया, पाई का हो गया। तो ये याद रखेंगे चौथा प्रॉपर्टी। अब आते हैं, अब देखिए आई डॉट आई, तो जैसे यहां पे अभी हमने लिखा ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन है आई डॉट आई, जो कि यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख दिया गया, मॉड आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, सेम, मॉड जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के डॉट के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे बताइए आई जे और के अगर बात करें, दो तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आई है, ये क्या है, जे है, और ये क्या है, के है। तो आई डॉट जे अगर कर दिया तो मॉड आई मॉड जे कॉस 90 जीरो बन जाएगा। जे डॉट के कर दिया तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। के डॉट आई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, जीरो। कभी हम अभी हमने बात किया, अगर आपको बोल दे कोई कि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया, पांचवा में अगर देखेंगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या है, 1 हो गया। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इनका आपस में डॉट लेने स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब आगे से आपसे पूछेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जैसे ही बोलेगा देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आपसे कहेगा आप इनके बीच में जो एंगल है वो फाइंड करिए। तो जैसे ही आगे से कभी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलेगा तो आपको ए डॉट बी याद आएगा। ए डॉट बी को क्या लिखते थे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहां से अगर मैं पूछूंगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो तुरंत आपका जवाब मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा, यानी थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ये बन गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात की तो तुरंत हमने कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट ले लिया। तो इसको भी याद रखिएगा हमेशा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी, या थीटा को क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ये 6 वाला प्रॉपर्टी को हमने चर्चा कर लिया। अब बोला गया स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू टू होता है, तो उसी तरह स्केलर प्रोडक्ट को बोला गया ए डॉट बी बोलिए चाहे बी डॉट ए बोलिए, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब ज्यादा यूज होने वाला, समझिएगा। जैसे हम पहले करते थे कि अच्छा 2 इंटू थ्री प्लस 5 है, तो जवाब क्या मिलता था, 2 इंटू थ्री मिलता था, 2 इंटू 5 मिलता था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता था। उसी तरह जब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं, जहां 2 है वहां पे ए रख दिया, 3 है और यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो आगे से ऐसा दिखे तो आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी लिखेंगे, ठीक ना, ए इंटू बी नहीं, ए डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा, ए डॉट सी। यानी ये वेक्टर है, दोबारा मैं बोलूंगा, तो ये वेक्टर जो होगा डॉट में बदलेगा। उसी तरह लेमडा ए डॉट बी दिख रहा है,
यानी सबसे पहले आपने ए वेक्टर में लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको क्या किया, स्केलर मतलब स्केलर तो बनेगा नहीं, वेक्टर ही रहेगा, फिर बी के साथ डॉट कर दिया, या आप लैम्डा और क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यानी स्केलर को तो बाहर ही कर देते हैं ना, और बाकी जो ए डॉट बी कर दिया, या आपकी मर्जी रहा नहीं मैं क्या करता हूं, लैम्डा को जो ए के साथ है उसको बी के साथ भेज देता हूं, लैम्डा बी कर देता हूं, एक नया वेक्टर बन जाएगा, ए हो जाएगा, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ए वेक्टर दे दिया, आप समझते हैं आगे से, ए वेक्टर अब मैंने दे दिया A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, और बी वेक्टर दे दिया गया B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। तो पूछा गया A डॉट बी क्या होता है, देखिए मैं पहले दोबारा लिखता हूं, A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो A डॉट बी कोई बोलेगा तो A डॉट बी क्या हो जाएगा, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, और फिर डॉट कर दिया इसको, ये है A डॉट बी लिख रहा हूं, ए की जगह ए, बी की जगह बी, B1 I B2 J प्लस B3 K। अब क्या किए, अब एक एक करके मल्टीप्लाई किए, A1 I B1 से मल्टीप्लाई किया तो A1 B1 I डॉट I बन गया, क्योंकि ये स्केलर है, अभी हमने देखा स्केलर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये देखिए A1 B2 I डॉट J, फिर A1 B3 I डॉट K, फिर J उठा A2 B1 I डॉट J, फिर ये क्या उठा A2 B2, दिख रहा ना A2 B2 J डॉट J, फिर A2 B3, फिर J डॉट K। अब A3 उठा A3 B1 I डॉट K, फिर ये देखिए A3 B2, और ये बन गया K डॉट J, फिर A3 B3 K डॉट K। तो देखिए A1 B1, देखिए ये जीरो हो जाएगा, अब देखिए कौन कौन सा जीरो हो जाएगा, ये 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 जीरो हो जाएगा। आई डॉट आई अभी हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर है, तो मॉड आई वन कॉस जीरो, तो ये बच जाएगा अब यहां से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो देखिए क्या हो क्या रहा है, यानी A डॉट बी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, A डॉट बी, तो कभी भी मैं डॉट करूंगा तो आई का जो कोफिशियंट है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A1 B1 हो जाएगा, फिर ये देखिए जे वाला जो कोफिशियंट है प्लस लगा देंगे, A2 B2 हो जाएगा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा A3 B3 हो जाएगा। अब मेरे पास A डॉट बी का वैल्यू आ गया, A डॉट बी वैल्यू क्या बोल दूंगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये तो हमको LHS आ गया। मॉड ए क्या होता है, अब कोई पूछेगा मॉड ए क्या होता है, तो मॉड ए जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और मॉड बी की बात करेंगे तो मॉड बी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, देखिएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, यानी यहाँ पे मॉड ए और मॉड बी का हमने मैग्नीट्यूड रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और मॉड बी क्या हो गया, रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर हो गया। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन समझते हैं, देखिए कोई प्रोजेक्शन लेना है वेक्टर ऑन ए लाइन, तो मैंने कहा ये एक लाइन है, और ये मैंने कहा दिया एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसको बी ले लेते हैं, इसको ए समझाने के लिए, और इसको ले लिया सी ले लिया, इसको ले लिया पी ले लिया, ये ए और ये पी, और ये मान लीजिए ए, तो मैंने कहा, और इसको चलिए सी ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब मैंने कहा ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ए सी पे, तो जब प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हम तुरंत इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं। प्रोजेक्शन जब भी ए बी वेक्टर का सी ए सी पे करना है तो इस पे क्या करते हैं, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये एम मिल गया। तो ए एम जो बोला जाता है, ए एम को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए बी। अब लाइन बोला जा रहा है तो ठीक है, अब लाइन को मैं वेक्टर बोल देता हूं ऑन वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर ए सी, ऑन वेक्टर ए सी। तो ये एम जो हो गया प्रोजेक्शन हो गया। तो एम जो है यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, एम जो है मैग्नीट्यूड हो गया, लेंथ अगर ऐसे समझिए तो ये क्या है, लेंथ है। अब कुछ देर बाद आपसे एम वेक्टर भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो आपको समझ में आया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। अब वो तीन केसेस बन सकता है, आपको भी दिख रहा है, एक एक्यूट बना दिया, दूसरा क्या हो गया, ये लाइन इधर चला गया और जब प्रोजेक्शन लिया गया तो दिख रहा है ये प्रोजेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ऐसे बना दिया गया वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, वो फ्री है भाई, ऐसे ही थोड़े की डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे भी जाएगा फिर तिरछा हो जाएगा। अब प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो ये प्रोजेक्शन आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन इस लाइन पे बात करेंगे तो प्रोजेक्शन क्या बन गया, ये बन गया। अब इसको पी वेक्टर लिख दिया, लेकिन मैं इन सबको ए सी को मैं क्या बोल रहा हूं, एक लेंथ बोल रहा हूं। अभी मैं चर्चा करूंगा उसको वेक्टर में बोलूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं प्रोजेक्शन का मतलब क्या समझ रहा हूं। जैसे ही मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस ए सी पे एम पे मीट किया, तो ए एम जो होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी। अब थोड़ा सा उसको और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। चलिए देखिए, मैंने ये ऑरिजिन ले लिया, थोड़ा सा प्रूविंग की तरफ भी बढ़ेंगे। मैंने कहा ये देखिए ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी ले लिया, इसको बी वेक्टर कंसिडर कर लिया और इसको ए वेक्टर कंसिडर कर लिया। और मालूम ही है जब भी ऐसा आता है तो तुरंत एक एंगल क्या कर लेते हैं, थीटा बना लेते हैं, ये एम बना लेते हैं। ये क्या बन गया, ए वेक्टर बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, बी वेक्टर बन गया। अब थीटा के बारे में अगर कोई पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब इन ट्रायंगल ओ ए एम में देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए एम में अगर हम बात करते हैं तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, देख रहे ना, तो कॉस थीटा बेस हो जाएगा, तो बेस तो यही ओ एम और हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए है। तो कॉस थीटा लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे तो मतलब ओ एम से है, तो ओ एम को मैं क्या लिख दूं, ओ ए कॉस थीटा। ओ ए जो है मैग्नीट्यूड है और वो ए वेक्टर है, तो उसको लिख दिया मॉड ए कॉस थीटा। अगर मैं यहां से पूछूं कि मॉड ए कॉस थीटा क्या होता है, तो मॉड ए कॉस थीटा अगर जवाब बोला जाए तो देखो ये ए डॉट बी तो ऐसे ही रहेगा, ए डॉट बी तो रहेगा ही रहेगा, ये बी को डिवाइड कर देंगे, मॉड बी कर देंगे। तो मैंने कहा मॉड ए कॉस थीटा मैंने किससे निकाला, जो हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा है ए डॉट बी, क्या सीखा था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी हो गया, यानी मॉड ए कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी। अब देखिए बी अपॉन मॉड बी, स्केलर देखिए स्केलर क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टी सीखा था, वो पहले वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा या दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई कर देगा या बाहर ही रहेगा, कहेगा आप दोनों डॉट करके झगड़ा निपटा लीजिए। तो अब बी अपॉन मॉड बी दिखता है तो मुझे तुरंत याद आता है बी कैप हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ए डॉट बी कैप। तो ओ एम क्या था, ओ एम जो था प्रोजेक्शन था ऑफ ओ ए ऑन वेक्टर बी, ओ बी, या बोल सकते हैं ऑन ए लाइन एल। तो देखिए ऑन ए लाइन, और इसको पी वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट किया गया, हमने तो बी से किया गया, तो हमारा आंसर क्या आया, अभी तो बाद में आता है। ओ एम क्या आया, पहले बात करिए, ए का प्रोजेक्शन किस पे लेना था, बोलिए बी पे लेना था, तो आगे से हम क्या लिखेंगे, ए बी पे लेना है तो डॉट बी कैप। तो देखिए यहाँ पे पी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, पी कैप क्या है, ओ बी का यूनिट वेक्टर हो गया। देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द लाइन एल इज ए डॉट पी कैप, और यही हमारा यहाँ पे क्या लिखा गया, अच्छा ये ए है और ये बी है, प्रोजेक्शन लेना है तो ये ओ एम है, तो इसका यूनिट वेक्टर बना दीजिए ए वेक्टर, ओ एम क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे बी वेक्टर है तो बी कैप हो जाएगा, तो ए डॉट क्या बन जाएगा, बी कैप बन जाएगा। तो वही यहां पे लिख दिया गया जो हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी इज गिवन बाय ए डॉट बी कैप। बी कैप का मतलब क्या है, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इस
टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अगर मैंने कह दिया थीटा इज इक्वल टू 0, यानी बी वेक्टर, मान लीजिए ये बी वेक्टर है और मान लीजिए यही क्या है, ओ ए, ये ए वेक्टर है। तो मुझे बताइए थीटा इज इक्वल टू 0, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर will be AB vector itself। तो यहां OA वेक्टर will be OA वेक्टर itself। लेकिन अगर थीटा इज इक्वल टू पाई, देन द प्रोजेक्शन ऑफ AB विल बी BA। ठीक है, अगर यही उल्टा हो जाएगा तो BA बोल देंगे प्रोजेक्शन। यानी थीटा 0 रहेगा तो प्रोजेक्शन क्या रहेगा, AB वेक्टर का लाइन पे क्या रहेगा, AB वेक्टर ही रहेगा। लेकिन थीटा पाई हो जाएगा तो AB वेक्टर का क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा प्रोजेक्शन। यानी ये ऐसे कहने का मतलब ये A है और ये ऐसे कर दिए, मान लीजिए प्रोजेक्शन ले लिए, पाई कर दिए, तो ये क्या बन गया, ए बी, ये ए और ये बन गया बी। तो प्रोजेक्शन क्या बन गया, बी ए। ठीक है, और ये जो है अपना पी कैप था। तो कुछ नहीं है इसमें, आप याद रखिए अगर थीटा इज 0 तो प्रोजेक्शन उसी सेम ही हो जाए, जिस जो प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं, ए वेक्टर लेना चाहते तो ए बन जाएगा। अगर थीटा पाई होगा तो माइनस ए बोल देंगे प्रोजेक्शन। अब लेकिन मैग्नीट्यूड में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, सेम लेंथ ए बी बोल रहे हैं तो वेक्टर नहीं, मतलब सेम लेंथ की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ओ एम लेंथ की बात कर रहे हैं, ए डॉट बी कैप, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी ये मैग्नीट्यूड है। अब आ जाते हैं, अगर थीटा पाई बाई 2 होगा, यही सेम ले लेता ओ और ये ए और ये बी। अब मैंने कहा ओ ए का ओ बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, 0। भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या प्रोजेक्शन का कोई लेंथ निकल रहा है क्या ओरिजिन से, नहीं, सेम 0 0 हो गया। 3 पाई बाई 2 भी लेंगे तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा विश्राम करते हुए थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, अगर ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन लेना है तो ए डॉट बी कैप, बी का ए पे लेना है तो बी डॉट ए कैप, जिस पे जाना है उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, क्योंकि लाइन भी यहां पे भी हम चर्चा किए तो उसको पी कैप बोला गया। तो ए डॉट बी कैप और बी डॉट क्या बोलेंगे, ए कैप बोलेंगे। अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर ए होगा, a1 i प्लस a2j प्लस a3k, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता था, डायरेक्शन कोसाइन है क्या, ये तो एक यूनिट वेक्टर है, यही है ना, है क्या, यूनिट वेक्टर। अगर मैं उसको आई जे के से लगा दूं तो कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे कॉस गामा के है क्या, एक यूनिट वेक्टर है। तो a1 i प्लस a2j को अगर मैं यूनिट वेक्टर बना दूं तो ये बन जाएगा a1 अपॉन मॉड ए आई प्लस a2 अपॉन मॉड ए जे, और ये क्या बन जाएगा, a3 अपॉन मॉड ए के। तो अब मैं बोलूंगा यही हो गया कॉस अल्फा आई और यही क्या बन गया, कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। क्योंकि हमको मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता था, 1 होता था। तो यहां पे पूछा गया है कि कोई भी वेक्टर दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो एक ही याद रखिए, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना दीजिए, और जो भी आई का और जे का और के का कोफिशिएंट है वही क्या बन गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा बन गया। चलिए एग्जांपल 13 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली व्हेन ए डॉट बी इक्वल टू 1। तो जैसे ही एंगल पूछता है तो डॉट प्रोडक्ट की कहानी याद आता है, ए डॉट बी क्या लिख दिया जाए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ए डॉट बी 1 दिया है, मॉड ए 1 दिया है, मॉड बी क्या दिया है, 2 दिया है, कॉस थीटा। या पहले ही लिख दो, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या कॉस थीटा यहां से क्या लिख दिया जाए, 1/2 यानी कॉस पाई बाई 3, यानी थीटा की जो वैल्यू हो गया वो क्या बन गया, पाई बाई 3 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए
i प्लस जे माइनस के एंड बी i माइनस जे प्लस के। तो एंगल पूछ रहा है तो मैंने कहा कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ए की जगह रख दिया हमने i प्लस जे माइनस के और बी की जगह रख दिया, डॉट प्रोडक्ट है, i माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई मॉड ऑफ i प्लस जे माइनस के, फिर मॉड ऑफ i माइनस जे प्लस के। अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट मालूम ही है, i का कोफिशिएंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ये 1 और ये भी -1 तो ये -1, ये -1 और ये +1 -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 यानी -1 बाई √3 यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू हो गया -1/3 हो गया। थीटा क्या हो गया? कॉस इनवर्स -1/3 हो गया। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया। एग्जाम्पल 15, इफ a इज इक्वल टू 5i माइनस जे माइनस 3k, b इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k, देन शो दैट द वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले a प्लस b फाइंड कर लेते हैं। a प्लस b क्या बन जाएगा? 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j माइनस 8k। अब मैं निकाल लेता हूं a माइनस b। a माइनस b के बारे में क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 4i, ये हो गया -4j प्लस 2k। अब परपेंडिकुलर, मैंने कहा आगे से कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोलेगा तो तुरंत अपने दिमाग में एक ही चीज डलता है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो चलिए a प्लस बी की जगह रख दिया 6i प्लस 2j माइनस 8k और a माइनस बी की जगह रख दिया 4i माइनस 4j प्लस 2k। फाइंड करते हैं तो ये तो 24 हो गया, ये कितना हो गया? -8 हो गया, ये कितना हो गया? -16। तो 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 यानी डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन द वेक्टर दिस। तो ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 2k और ये जो वेक्टर है ये जो है i प्लस 2j प्लस k। इसको a वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, इसको b वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया। तो प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो प्रोजेक्शन बोला गया जिस a डॉट लगाइए, किस पे प्रोजेक्शन कर रहा है? b पे, तो उसका यूनिट वेक्टर बना दीजिए। यानी इसको मैंने लिख दिया 2i प्लस 3j प्लस 2k और b वेक्टर को यूनिट वेक्टर तो बनाना है तो i प्लस 2j प्लस k और डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए? रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये तो बन गया 2 बन गया, ये क्या बन गया? 6 बन गया, ये क्या बन गया? 2 बन गया और ये क्या बन गया? 6 बन गया। तो ये 4 और 10 बाई क्या बन गया? √6 बन गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। अब एग्जांपल 17 में आया, फाइंड a माइनस b इफ टू वेक्टर a एंड b आर सच दैट mod of a is equal to 2, mod of b is equal to 3 and a dot b is equal to 4। तो जब भी a माइनस b का मॉड पूछे तो सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर अभी हमने देखा था, मॉड a स्क्वायर क्या होता है? a डॉट a। तो a माइनस b डॉट क्या बन जाएगा? a माइनस b। सबसे पहले a मल्टीप्लाई करेगा तो a डॉट a लिख दिए, माइनस क्या लिख दिए? a डॉट b लिख दिए, माइनस क्या लिख दिए? b डॉट a लिख दिए और फिर ये क्या बन गया? प्लस b डॉट b बन गया। यानी मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट b, ये बन गया a माइनस b का मॉड का होल स्क्वायर। तो मॉड a स्क्वायर की वैल्यू दिया है 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ट्वाइस a डॉट b क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। यानी a माइनस b का मॉड का होल स्क्वायर 4, 9 और 8, क्योंकि a डॉट b क्या दिया? 4 दिया। तो ये 1 बन गया और ये क्या बन गया? 5 बन गया। तो a माइनस b का मॉड जो हो गया
रूट ऑफ क्या बन गया, 5 बन गया। एग्जाम्पल 18, if a is the unit vector and x minus a dot x plus a is equal to a 8, find mod x। तो x minus a dot x plus a इज इक्वल टू 8 है, तो x जब मल्टीप्लाई डॉट करेंगे तो x डॉट x हो जाएगा, प्लस x डॉट a हो गया, माइनस a डॉट x हो गया, माइनस a डॉट a हो गया, इज इक्वल टू 8। तो ये बन गया मॉड x स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मॉड क्या हो गया, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मॉड x स्क्वायर एज इट इज यही फाइंड करना है, मॉड a स्क्वायर यानी यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर 8, यानी मॉड x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, 9 बन गया, यानी मॉड x क्या बन गया, 3 बन गया। तो मॉड x की वैल्यू जो आ गया 3 आ गया। फॉर एनी टू वेक्टर a एंड b वी ऑलवेज हैव a डॉट b का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड a मॉड b, यानी यहाँ पे प्रूव करना है। तो ठीक है, a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट b को हम लिख सकते हैं मॉड a मॉड b कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होता है वो होता है -1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर। तो a डॉट b अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगा मॉड a मॉड b जाएगा, और मिनिमम जो वैल्यू जाएगा उससे ये ग्रेटर हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड a मॉड b जाएगा। अब अगर आपको याद होगा x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 लेस दैन इक्वल टू 1, तो मॉड x को हम कैसे लिख सकते हैं, लेस दैन इक्वल टू 1। तो इसको भी वैसे ही लिख देते हैं, a डॉट b का मॉड इज लेस दैन इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, तो पॉजिटिव है ही, मॉड a मॉड b। तो ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 20, फॉर एनी टू वेक्टर a एंड b वी ऑलवेज हैव a प्लस b का मॉड इज लेस दैन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट मैंने कहा, जब भी a प्लस बी मॉड या a प्लस बी प्लस सी का मॉड, तो इसको स्क्वायर कर लिया करिए। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ये बन गया a डॉट a प्लस a डॉट b, फिर ये क्या बन गया b डॉट a प्लस b डॉट b। तो ये मॉड a स्क्वायर हो गया, ये क्या बन गया, मॉड b स्क्वायर हो गया। कम्यूटेटिव होता है तो इसे क्या लिख देते हैं, 2a डॉट b, यानी a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। अब देखिए a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर, और ये बन गया ट्वाइस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो फाइनली a प्लस b का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर, और ये देखिए कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी यूज करते हैं, इक्वल अब हटा देते हैं और इज लेस देन इक्वल टू क्या कर देते हैं, ये लगा देते हैं प्लस कॉस थीटा 1 हो गया मैक्सिमम, तो मॉड a इससे तो कम ही रहेगा बाकी सारे कुछ, कॉस थीटा का मैक्सिमम 1 करके लेस देन इक्वल टू लगा दिया, यानी a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर ट्वाइस a डॉट b, यानी फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लो, a प्लस b का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड मॉड a, बोल क्या सकते हैं, सबको मालूम है a प्लस बी, थर्ड वेक्टर को कैसे लिखा गया, a प्लस बी, तो ये बन गया a प्लस बी का मॉड। तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है, और हमने यहाँ पे ऐसे प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21, शो दैट द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट यहाँ पे लिया है। पहला पॉइंट a -2y प्लस 3j प्लस 5k, दूसरा पॉइंट जो लिया है b लिया है i प्लस 2j प्लस 3k, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट लिया है c क्या लिया है,
7i माइनस के, और इसे कह रहा है कोलिनियर है। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पहले भी हमने देखा था, दो वेक्टर निकाला जाए, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, उसके बाद a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, या a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू c1/a3/b3 कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर अगर पूछूं तो ए बी वेक्टर तो जवाब मिलेगा i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k विच इज इक्वल टू 3i माइनस j माइनस 2k। अब हम निकालने जा रहे हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, 7i माइनस के कैप, माइनस लगा दिए i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये बन गया 6i माइनस 2j माइनस 4k। अब कोलिनियर है तो मैं क्या करता हूं, दोनों के बीच में एंगल निकाल लेता हूं कॉस थीटा। अगर कोलिनियर होगा तो दो ही एंगल आएंगे, या तो पाई आ जाए या तो जीरो आ जाए। तो कॉस थीटा की जगह मैं रख देता हूं ए बी डॉट बी सी, और डिवाइड बाई क्या कर देता हूं, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ बी सी। तो ए बी की जगह हम रख देते हैं 3i माइनस j माइनस 2k, और बी सी की जगह रख देते हैं 6i माइनस 2j माइनस 4k डिवाइड बाई, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस 4 रूट 14, फिर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड 36 प्लस 4 36 प्लस 4 प्लस 16 यानी 56। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई न्यूमरेटर में, देखिए 3 इंटू 6 कितना बन गया, 18 बन गया, 18 प्लस 2 बन गया प्लस 8 बन गया, डिवाइड बाई ये 14 है, ये 56 है, तो इसको 14 इंटू 4 लिखते हैं। तो 14 और रूट 4 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये 28/28 क्या बन गया, 1। तो थीटा क्या बन गया, 0 डिग्री। तो वही मैंने बोला, ए बी और बी सी के बीच में एंगल या तो 0 दिखाइए या तो पाई दिखाइए। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 10.3, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 हैविंग a डॉट b इज इक्वल टू √6। तो एंगल पूछ रहा है दो वेक्टर के बीच में, तो cos थीटा इज इक्वल टू a और b है तो a डॉट b डिवाइड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो a डॉट b की वैल्यू कितना बन गया, a डॉट b की वैल्यू दिया है √6 डिवाइड बाई मॉड a की बात करेंगे तो √3 इंटू कितना बन जाएगा, 2। तो √2 डिवाइड बाई 2 यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब एंगल फिर से वही cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, तो a की जगह रख दिए i माइनस 2j प्लस 3k, डॉट लगा दिए 3i माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाई, अब इसका मैग्नीट्यूड i माइनस 2j प्लस 3k, फिर इसका मैग्नीट्यूड 3i माइनस 2j प्लस k, यानी cos थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा 1 किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, माइनस 2 किससे किया, माइनस 2 से तो प्लस 4, 3 किससे किया, 1 से तो प्लस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, फिर रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी 7, और ये बन जाएगा 10 डिवाइड बाई ये 10 रूट 14, और ये भी कितना बन गया, रूट 14 यानी 10/14 बन गया, यानी 5 बाई क्या बन गया, 7 बन गया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, cos इनवर्स 5/7। तो ये बन गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस j ऑन द वेक्टर i प्लस j। तो अभी वेक्टर सीखे थे जिस पे प्रोजेक्शन लेना है दोनों, उसका यूनिट वेक्टर बनाइए, a डॉट p कैप या a डॉट b
डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड बी। तो ये i माइनस जे हो गया, डॉट कर दिए i प्लस जे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, 1 प्लस कितना बन गया 1, यानी 1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया रूट ऑफ 2, क्या बन गया 0। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया 0 हो गया, तो यानी प्रोजेक्शन 0 हो गया, तो यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। तो याद रखिएगा, या तो पाई बाई 2 होगा एंगल, या तो 3 पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ पे अपने 0 हो गया, तो परपेंडिकुलर है तो पाई बाई 2, ठीक। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k। सेम a डॉट क्या करते हैं b कैप, यानी a डॉट b डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यही प्रोजेक्शन है OM। तो यानी a की जगह रख दिए हमने i प्लस 3j प्लस 7k। अब जिसका प्रोजेक्शन लेना है डॉट लगा के 7i माइनस जे प्लस 8k डिवाइड बाई क्या कर दिए रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस क्या कर दिए 64 कर दिए। तो ये बन गया 7 माइनस 3 प्लस कितना बन गया 56, 7 माइनस 3 प्लस 56 और ये कितना बन गया 50 और ये बन गया रूट ऑफ 114। 50 में 64 जोड़ दिए 4 हो गया, ये 114 हो गया। तो ये कितना बन गया 4 बन गया, तो ये कितना बन गया 60 डिवाइड बाई रूट 114। 4 से जा रहा है क्या 2 इंटू 57, नहीं ठीक है, तो छोड़ देते, ये प्रोजेक्शन हो गया OM। तो प्रोजेक्शन क्या लेंथ कितना आ गया OM 60 अपॉन रूट ऑफ 114, यानी प्रोजेक्शन निकालना है तो A डॉट बी क्या है, जिस पे निकालना है उसका यूनिट वेक्टर बना के डॉट कर दीजिए। शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये A वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, अब इसको यूनिट वेक्टर करना है। और दूसरे को B वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, चलिए B कैप ही लिख देते हैं, क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड दिखा देंगे 1/7 और ये क्या हो गया 3i माइनस 6j प्लस 2k। और इसको भी C कैप को क्या लिख दिया 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो यूनिट वेक्टर दिखाना है तो मॉड ऑफ A या A कैप जो भी है इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर का रूट, यानी 4 प्लस 9 प्लस 36 डिवाइड बाई 49, यानी 49/49 क्या बन जाएगा 1। मॉड बी पे आ जाते हैं, मॉड बी क्या हो जाएगा सेम 3/7 का होल स्क्वायर माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, यानी 9 प्लस 36 प्लस 4 डिवाइड बाई 49, ये भी 1 बन गया। और मॉड सी की बात करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 49, ये भी क्या बन गया 1। अब चलते हैं A डॉट बी फाइंड कर लेते हैं। A डॉट बी देखिए 1/7 स्केलर स्केलर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/49 कर दीजिए, ये 6 बन गया, ये 18 बन गया और ये 12 बन गया, तो 0 हो गया ये भी। B डॉट सी फाइंड कर लेते हैं, यानी 1/49 तो हो जाएगा 1/7 1/7, ये 18 हो जाएगा 3 6 जा 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -6, ये भी क्या बन गया 0। अब बचा कौन सा A डॉट सी। A डॉट सी क्या हो जाएगा 1/49, ये देखो 2 इंटू 6 कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा -18, तो ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। यानी A डॉट बी 0 हो गया, B डॉट सी भी 0 हो गया, A डॉट सी भी 0 हो गया। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर तो दिखाई दी हमने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B इफ A प्लस B डॉट A माइनस B इज इक्वल टू 8, मॉड A इज इक्वल टू 8B। तो सबसे पहले A डॉट किया A के साथ, माइनस A डॉट B किया, फिर B डॉट A किया और माइनस B डॉट B किया, इज इक्वल टू 8 हुए। तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, तो ये मॉड A स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया मॉड B स्क्वायर हो गया और ये कितना बन गया 8 बन गया। अब यहां समझना है A मॉड B फाइंड करना है, मॉड A की वैल्यू 8 भी दिया है, तो मॉड A की जगह मैंने रख दिया 8 मॉड B का होल स्क्वायर माइनस मॉड B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
64 मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्योंकि मैंने ए मॉड ए की जगह क्या रख दिया 8 मॉड बी रख दिया था, यानी 63 मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया 8/63 लिख दिया। अब मॉड बी की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा √8/63 बन जाएगा। यहां तक हो गया। अब मॉड ए निकालना है तो मॉड ए की जगह क्या रख दिया जाए 8 मॉड बी, यानी 8√8/63। मर्जी है आपकी, इसमें से 9 निकाल सकते हैं और इसमें से 2 निकाल सकते हैं, तो ये तो 16 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा और ये बचेगा 2 बचेगा और यहां से क्या बचेगा 7 बचेगा। और इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मॉड बी को भी लिख लेते हैं। मॉड बी की वैल्यू क्या बन गया 2/3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो ये जो हो गया मॉड ए और ये हो गया मॉड ऑफ बी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द प्रोडक्ट। तो इवेलुएट द प्रोडक्ट फिर से वही 3a उठेगा, 2a से मल्टीप्लाई करेगा 2a वेक्टर, फिर ये क्या होगा 3a और 7 एक तरफ कर देते हैं a डॉट बी, क्योंकि स्केलर जो होता है आ जाता है 10 हो जाता है, ये b डॉट a बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा -35 बन जाएगा। क्या बन जाएगा -35। b डॉट b क्या बन जाएगा लिख लेते हैं पहले b डॉट b। तो ये देखिए 6 मॉड a स्क्वायर लिख दिया, ये 21 है और ये 10 है, तो कितना बन जाएगा 21 11 a डॉट b, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, अच्छा ये 21 a डॉट b और ये, लेकिन अभी शो कर दिए हमने ताकि आपको भी इजी रहे, और ये 35 मॉड b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना इवेलुएट द प्रोडक्ट। अब जो भी दिया रहेगा हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ओके, यानी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो इन्फॉर्मेशन दिया है सबसे पहले मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, फिर दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि a डॉट बी इज इक्वल टू जो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, तो उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और a डॉट बी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1/2 है। तो ये तो बन गया 1/2, ये दोनों के दोनों इक्वल है तो मॉड ए, और कॉस 60 की बात करेंगे ये बन गया कॉस 60 बन गया। तो ये 1/2 बन गया और ये क्या बन गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितना हो गया 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। मॉड ए की वैल्यू कितना बन गया 1 बन गया। अब दोनों इक्वल है तो मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू क्या बन गया 1 बन गया। तो यही फाइंड करना है, तो दोनों के दोनों क्या मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। तो कई बार देख लिए ये x डॉट एक्स बन जाएगा प्लस x डॉट ए बन जाएगा माइनस ए डॉट एक्स बन जाएगा और लास्ट में माइनस ए डॉट ए बन जाएगा इज इक्वल टू 12। तो ये और ये क्या हो जाए कैंसिल, तो ये तो बन गया मॉड एक्स स्क्वायर और ये क्या बन गया मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब मॉड एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, तो ये तो मॉड एक्स स्क्वायर और ये तो -1 हो गया इज इक्वल टू 12। तो मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और मॉड एक्स की वैल्यू कितना बन गया √13। तो ये हो गया मॉड एक्स निकालना था √13 आ गया। 10th पे आते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k एंड c इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो जैसे ही दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोलता है, यहाँ पे a प्लस लैम्डा b है और दूसरा c है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया 0 कर दिया। अब a प्लस लैम्डा b लिखना है तो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b की वैल्यू -i प्लस 2j प्लस k ब्रैकेट क्लोज, और c करना है तो डॉट लगा दिया 3i प्लस j और इसको क्या कर दिया इक्वल टू 0। तो सबसे पहले i वाला कॉमन ले लेता हूं तो ये बन गया 2 माइनस लैम्डा, फिर उसके बाद j वाला कॉमन ले लेता हूं तो 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा,
फिर k वाला कॉमन ले लिए तो ये बन गया 3 प्लस लैम्डा। तो ये जो बन गया a प्लस लैम्डा बी, अगर आप वैसे भी डायरेक्ट करना चाहे तो 2 माइनस लैम्डा लिख ही दिए होते, 2 प्लस 2 लैम्डा भी लिख दिए होते, 3 प्लस लैम्डा लिख दिए होते। तो ये तो बन गया a प्लस लैम्डा बी। अब डॉट किससे करना है, 3i प्लस जे से, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये 2 माइनस लैम्डा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। और जे वाला जो है 2 प्लस 2 लैम्डा है, जे वाला क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा। और यहां पे अगर गौर करेंगे तो ये क्या है 1 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 6 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2 लैम्डा। तो ये बन गया 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन गया 8 बन गया, क्योंकि 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया 8 हो गया। तो लैम्डा क्या बन गया 8 बन गया। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए बी माइनस बी मॉड बी ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। तो जब भी दो वेक्टर को फिर से परपेंडिकुलर बोल रहा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए का डॉट किसके साथ कर दिया जाए, मॉड ऑफ ए बी माइनस मॉड ऑफ बी ए। अब चेक करते हैं, तो पहला मॉड ए बी, अब इस मॉड ए से मल्टीप्लाई किया, ये बी डॉट बी बन गया, माइनस मॉड ए मॉड बी, ये बी है और ये ए है तो बी डॉट ए बन जाएगा। अब इसको उठते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये बन गया ए डॉट बी। अब ये उठा इसके साथ मॉड करेगा तो मॉड ऑफ बी, और ये देखिए ए है ये भी ए है तो क्या बन जाएगा ए डॉट ए बन जाएगा। तो अब अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो दो चीज तो पहले ये और ये इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो रहा है। अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा, मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा, मॉड बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो बचा हुआ ये क्या बन जाएगा, मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये मॉड बी स्क्वायर हो गया। तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली अपने को क्या मिल गया, 0। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दिए तो ये वेक्टर आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो ये भी दो वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गया। अब आते हैं, इफ a डॉट a इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b। तो देखिए a डॉट a जो है 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया a वेक्टर इज नल वेक्टर, इज नल वेक्टर। अब नल वेक्टर a डॉट b दूसरा दिया है 0 दिया हुआ, यानी ये हो गया नल वेक्टर और ये हो गया b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो b भी क्या हो गया, एनी रियल वेक्टर। समझ में आ रहा है, कोई भी आप रियल वेक्टर ले लेंगे नल वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो ऑब्वियस है उसकी जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 13 पे आते हैं, a कॉमा b कॉमा c आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a। तो मॉड a मॉड b मॉड c 1 दिया हुआ है और a प्लस बी प्लस सी 0 दिया, तो मैंने कहा जब भी ऐसा हो a प्लस बी प्लस सी तो तुरंत क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, a डॉट a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ट्वाइस, ध्यान दीजिएगा आएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये बन गया a डॉट a 1 बन गया, मॉड a स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 1 मॉड सी स्क्वायर 1 ट्वाइस a डॉट b, यही फाइंड करना है अपने को, प्लस b डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, ये क्या वैल्यू है 0। तो 2 a डॉट b प्लस b डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो फाइनली अपने को क्या मिला, a डॉट b प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो ये जो हो गया इसका आंसर हो गया -3/2। 14 पे आ जाते हैं, इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, मतलब a 0 हो b 0 तो a डॉट b इज इक्वल टू 0, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो देखिए a डॉट b अगर 0 हो गया तो मैंने कहा कि दो वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो यही कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा आर परपेंडिकुलर। तो कैसे, तो मैंने कहा a वेक्टर को मैंने ले लिया i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर को ले लिया
जे आई ले लेते हैं, आई प्लस जे प्लस 0 के, ये दोनों के दोनों वेक्टर, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। ए डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, 0। यानी ए डॉट बी क्या मिल गया, 0। ए डॉट बी अगर 0 हुआ तो क्या ए और बी नल वेक्टर हुआ, नहीं, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो इस वजह से क्या हुआ, ए और बी क्या है, नॉन जीरो होते हैं, मगर डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ए और बी परपेंडिकुलर हो गए। If the vertices A, B, C of triangle ABC are 1, 2, 3, minus 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3 respectively, then find the angle ABC। तो देखिए ABC एंगल क्या फाइंड करना है, ABC। A वेक्टर दिया हुआ है, A क्या है 1, 2, 3 यानी I प्लस 2J प्लस 3K, दैट इज OA वेक्टर। B दिया है -1, 0, 0 यानी OB वेक्टर को क्या लिखेंगे, -I के, और OC वेक्टर जिसको है 0, 1, 2 जिसको हम लिख सकते हैं J प्लस 2K। अब ABC यानी ABC को राइट एंगल यानी एंगल फाइंड करना है, तो ये दो वेक्टर निकालना हो, BA और BC। तो BA क्या हो जाएगा, A माइनस बी, A माइनस बी यानी 2I प्लस 2J प्लस 3K। अब हम निकालने जा रहे हैं BC वेक्टर, तो BC वेक्टर हो जाएगा I प्लस J प्लस 2K। तो मैंने कहा BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर फाइंड करते हैं, तो BA वेक्टर की बात करेंगे तो 2I प्लस 2J प्लस 3K है, और BC वेक्टर क्या है, BC वेक्टर है I प्लस J प्लस 2K। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट। अब इनके बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो मैं cos थीटा लगा देता हूं, और इसको मैं कह देता हूं A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो मैं जो ऊपर लिखा हूं आप भी समझते हैं, A डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कर सकता हूं। एक बार BA वेक्टर देख लीजिए, सही है ABC, तो 2I प्लस 2J प्लस 3K, दूसरा जो था I प्लस J प्लस 2K, तो दोनों का डॉट कर दिया तो 2 प्लस कितना बन गया, 6 बन गया, डिवाइड बाई 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई रूट ऑफ 17, 8 प्लस 9 17 और ये रूट 6, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट ऑफ 42 102, यानी थीटा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं cos इनवर्स 10 अपॉन रूट ऑफ 102। तो ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर BA एंड BC हो गया। शो दैट द पॉइंट A 127, B 263 एंड C 310 -1 आर कोलिनियर। ये 1 2J है, यानी I प्लस 2J प्लस 7 के पोजिशन वेक्टर, और ये जो है B है वो जो है 2I प्लस 6J प्लस 3K, और ये जो तीसरा जो पॉइंट है C, उसको लिख दिया 3I प्लस 10J माइनस K। तो मैंने दो वेक्टर फाइंड किया, एक AB वेक्टर और एक BC वेक्टर। AB वेक्टर को अगर लिखना चाहे तो I प्लस 4J प्लस माइनस 4K, और BC वेक्टर की बात करेंगे तो I प्लस 4J माइनस 4K। अब ये कोलिनियर है, तो cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट कर लिया जाए, यानी 1 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 16 प्लस 1 का रूट, दूसरा का भी 16 प्लस 1 का, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई रूट 33 विच इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी ABC 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। Show that the vector 2I minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3I minus 4j minus 4k form the vertices of a triangle. तो 3A BC, let us consider 3 points A 2I minus j plus k
and this is B, this is I minus 3j minus 5k, and this is C, 3I minus 4j minus 4k. Let's find AB, AC and BC vector. What will be the AB vector? The AB vector will be position of B minus position of A, minus I minus 2j minus 6k. Now calculating AC, I minus 3j minus 5k. Now calculating BC. BC means position vector of C minus position vector of B, that is 2I minus 4j minus यानी minus j and plus k. Now we'll find AB dot AC, AB dot BC, and third one is AC dot BC, and let's see which vector dot product become 0. So we'll just first one, AB dot AC minus 1 plus 6 minus plus 30 is not equal to 0. Now second, 2 plus 3 minus 5, that is equal to 0. Yani AB vector and BC vector are dot product is AB and BC dot product is 0. Yani this is, I am considering this, yani B, this one, and this is A and this is C. So at this point this is right angle. So angle ABC is a right angle triangle. Question number 18. Let if A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is a unit vector. It means mod becomes 1, yani mod of lambda, mod of A, mod of lambda, and mod of A can be represented as A because magnitude A is equal to 1 upon mod of lambda. So which option goes? D option. So हमने 10.3 को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू.